इंडिया और 125 करोड़ों इंडियंस की करोड़ों स्टोरीज। मैं निकला हूं इंडिया की अमेजिंग जर्नी पर, मिलने कुछ लाजवाब लोगों से और देखने कुछ एक्साइटिंग प्लेसेस। सुनाऊंगा कुछ चौंकाने वाली ऐसी स्टोरीज जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे OMG ये मेरा इंडिया। OMG एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ गई है। सभी यात्रियों से और कृपया अपनी सीट्स के ऊपर बैठ जाएं क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे एक अमेजिंगली अद्भुत आश्चर्यजनक यात्रा पर। और मैं हूं आपका बेस्ट को पैसेंजर कृष्णा। एक्चुअली मैं वो पैसेंजर हूं जिसके साथ वक्त कब कटता है पता ही नहीं चलता, इसीलिए आइए आज के एपिसोड में मिलने चलेंगे ऐसी दादी से जो है दुनिया की ओल्डेस्ट शार्प शूटर। उसके बाद मिलिए डेटिंग का ऐसा किंग जो अब तक 225 डेट्स पर जा चुका है और उसका टारगेट है 365 डेट्स। डेट के बाद लंच में खाएंगे ऐसा पराठा जिसे देखकर ही शायद आपका पेट भर जाए। और पराठा खाने के बाद एक ऐसा अतरंगी स्टंट बाज जिसने अपने स्टंट को दिया है एक ट्विस्ट। OMG के एपिसोड में आज तो बहुत धमाल है जी। लेट्स बिगिन OMG ये मेरा इंडिया। तो बोलो OMG ये मेरा इंडिया। Oh my God, awesome है देखो इंडिया। OMG ये मेरा इंडिया। अरे मैंने आप लोगों को कहा था ना कि वक्त कैसे बीतेगा पता ही नहीं चलेगा। मुंबई से यूपी हम यूं चले आए यूं। खैर मुझे एक बात पता चली, वो आप लोगों को बतानी है कि यहाँ पे अगर आपका किसी के साथ भी पंगा हो जाए और अगर सामने वाला आदमी आपको बोले भैया जानते हो कि हमारी दादी कौन है, ऐसा कोई बोल दे तो हाथ जोड़ के माफी मांग लेना, क्योंकि भैया इनकी जो दादी है वो बहुत खतरनाक है। सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जितनी हॉट शॉट दादियों की जो लिस्ट है ना उनमें इनका नाम आता है। हाँ एक्चुअली इनको मिलने चलेंगे। हाँ मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन एक मिनट, ये हेलमेट लाया हूँ बाबा, पहन के सेफ्टी रखनी पड़ती है ना। ए भैया सुनो, ये कोई बुलेट प्रूफ पैंट मिलेगा क्या यहाँ पे? सॉरी मैं तो यूपी में हूँ, बुलेट प्रूफ लंगोट मिलेगा क्या? चाय मिलेगी चाय। है कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि दादी का कोई भरोसा नहीं ना, कहीं पे भी गोली मार सकती है। चलो भैया हम चलते हैं। मैं आया हूं बागपत यूपी के जौहरी गांव में और मैं यहां हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूं क्योंकि यहां रहती है एक ऐसी दादी जिनके सामने किसी भी गली का दादा भी आ जाए ना तो उसके भी पसीने छूट जाते हैं। ये है चंद्रो तोमर, उम्र 82 साल। वैसे तो इन दादी का रूटीन भी बाकी दादियों की तरह ही है, गाय भैंस का दूध निकालना, घर में बहुओं की खाना बनाने में मदद करना। पर सुबह 8 बजे से दिन में 12 बजे तक दादी ऐसा अमेजिंग काम करती हैं जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। जी हां, शूटिंग। अब OMG के एक्सप्रेशंस नॉर्मल कीजिए और आगे सुनिए। मेरा नाम चंद्रो तोमर, जोड़ी गांव, बागपत जिला। 65 साल की मैं खेलने लगी थी, 17 साल खेलतू हो गए, इसीलिए दादी शूटर बोल रहे हैं। वाह, दादी क्या शूटर हैं, पर मैं तो आपको रिवॉल्वर दादी ही बोलूंगा। आपको पता है कि गन से दादी की फ्रेंडशिप भी बड़ी ड्रामेटिक थी। दादी की ग्रैंड डॉटर शेफाली ने हमने बताया कि दादी ने गन का गन्नम स्टाइल कैसे अपनाया। जब मैं 11 साल की थी दादी मुझे तब लेके गए। मुझे रेंज पे थोड़ा डर लगता था गन देख के। उन्होंने मुझे चला के दिखाई गन, जब उन्होंने उठाई तो उनका शॉट बहुत अच्छा लगा। रेंज पे काफ़ी बच्चे थे, वो दादी को कहने लगे कि आप तो बहुत अच्छी शूटिंग करते हो, तो दादी आप भी स्टार्ट कर दो शूटिंग अपनी पोती के साथ ही। भैया दादी को गन के साथ अपना फ्यूचर तो दिख ही रहा था। इस रेल को पटरी पर लाने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की। दूसरे बुजुर्गों ने भी बोला कि नाती पोतों को खिलाने की उम्र में गन से खेलने का शौक ये कैसे आया, पर दादी ने जो ठान ली फिर तो वो गांव में किसी की भी ना सुनती भाया। अपने हाथ स्टेबल रखने के लिए उनकी प्रैक्टिस कुछ इस तरह होती थी। रात को जब मेरा परिवार सारा सो जा, जब मैं जग में पानी घाल कर भीतर कमरे में खड़ी हो जाऊं, किसों को नहीं बारा जग में पानी, और 1 घंटा खड़ी रही। शूटिंग के कंपटीशन में दादी ने दिल्ली DIG को भी हराया है। और जब पिक्चर खिंचवाने की बात आई तो DIG सर इतने शर्मा गए कि पूछिए ही मत। एक तो वो हार गए और वो भी इस एज की दादी से। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जब एक औरत गन उठाती है और वर्ल्ड फेमस हो जाती है तो फैमिली बहुत प्राउड फील करती है।
दुनिया तो उनसे इंस्पायर्ड होती ही है, फैमिली में भी कई इंस्पायर हो जाते हैं। देखिए ना, देवरानी जेठानी के पंगे तो शायद आदि मानव काल से चलते आ रहे होंगे, बट सी द मैजिक ऑफ रिवॉल्वर दादी, इन्होंने तो देवरानी को भी इंस्पायर कर दिया। जब शुरुआत जिठानी ने करी, देवरानी को भी हिम्मत बढ़ी तो मैं भी जाने लगी। दादी ने शूटिंग में अब तक जितना सीखा उतना सिखाया भी है। जी हाँ, रिवॉल्वर दादी हर दिन शूटिंग रेंज में जाकर बच्चों को ट्रेन करती हैं, और जब घर में ऐसी डैशिंग दादी हो तो भैया बच्चों को उनसे इंस्पायर्ड होना तो बनता ही है बॉस। दादी आती हैं, रेगुलर आती हैं और हम लोगों को अच्छे से शूटिंग के बारे में बातें करती हैं। हमें लगता है जब दादी इस एज में कर सकती है तो सो व्हाई कांट वी डू दिस एट 16 और 20। मुझे तो लगता है कि रिवॉल्वर दादी आशीर्वाद भी ऐसे देती होंगी, बड़े निशानची बनो बच्चों। उम्र काम नहीं करती, लगन काम करे। कौन कहे उसमें सफल नहीं हो, सफल हो। दुनिया में ऐसे कई सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने एज को बैरियर कभी भी नहीं समझा और 80s 90s जैसी इम्पॉसिबल उम्र में भी कई कारनामे कर दिखाए हैं। अब इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश सिख फौजा सिंह जी को ही देख लीजिए। 105 साल की उम्र है और आज भी मैराथन दौड़ते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैराथन रनर हैं। अरे दादी जी, आप ओलंपिक्स के लिए ट्राई क्यों नहीं करती? दावे के साथ कहता हूं, एक गोल्ड तो पक्का हो जाएगा। गाइस, ऐसी डेयरिंग रिवॉल्वर दादी हमारे इंडिया के गांव में ही मिल सकती है। इस वक्त मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद जहानुमा की पनाह में खड़ा हूं, जिसे हम जामा मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली 6 की खुशबू ही ऐसी है कि दिल ऐसे मसक्कली हो ही जाता है यार। पता नहीं आज मेरा दिल भी कुछ ऐसी रोमानी हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी हॉट शॉट हूँ। आई एम ऑल्सो फेमस अमंग गर्ल्स। मैं मतलब लड़की चाहूँ तो यूं पटा सकता हूँ, यूं। यू डोंट ट्रस्ट मी? अभी दिखाता हूँ। मैम, आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी? किस खुशी में? इस खुशी में क्या? आप कृष्णा आपको डेट पे ले जा रहा है? यू सो लकी। इट्स ओके, मैं लकी ठीक हूँ। ठीक है यार, ऐसी क्या कमी है मेरे में यार? फेमस हूँ, हैंडसम हूँ, गाड़ी बंगला जायदाद सब कुछ है मेरे पास यार, फिर मेरे साथ क्यों ऐसा होता है? खैर, मुझे ये जानना है, जो चेन्नई के सुंदर रामू हैं, उनके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है? लेट्स चेक दिस आउट। सुंदर रामू रहते तो हैं चेन्नई में, पर डेटिंग पूरी दुनिया की लड़कियों के साथ करते हैं। पर डेटिंग के बादशाह सुंदर ने पिछले 1 साल में डेटिंग की डबल सेंचुरी मार ली है। यस, वो गए हैं 225 डेट पर, वो भी 225 अलग अलग लड़कियों के साथ। OMG! और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका टारगेट है 365 डिफरेंट लड़कियों के साथ 365 डेट्स पर जाना। भाई, ये तो सच में डेटिंग का किंग है, इसे तो गुरु बनाना पड़ेगा बॉस। I'm Sundar Ramu, based out of Chennai. I'm a photographer and an actor, and now I'm on a mission to go out on 365 dates in 365 days. तमिल फिल्म मयक्कम एन्ना के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुके सुंदर के डेट्स के अपने ही 4 रूल्स हैं। Rule number 1, I never pick a place. अच्छा, मतलब जहां साथी ले जाए वहीं हम सफर चल दिए। सही है बाबू मोशाय। Rule number 2, I never order. And rule number 3, I never tell them what to order. ओ भाई, मतलब एक और तरीका लड़की का दिल जीतने का, जो खिलाएगी खा लूंगा। अब जरा भैया रूल नंबर 4 भी तो बता दो। And rule number 4, and most importantly, I never pay. Okay, so shall I call for the check? Yes, please, you gotta call the check. अरे मेरे भाई सुंदर, हमें भी अपनी शरण में ले लो यार, कुछ मेरा भी भला हो जाएगा। मतलब लड़की के साथ खाना, लड़की के साथ बैठकर बतियाना और बिल भी नहीं पे करना। वाओ! ऐसे कौन से हीरे जड़े हैं तुम में सुंदर भाई, जो 225 लड़कियां तुम्हारे साथ डेट पर गई और बिल भी उन्होंने भरा? ये आइडिया तो मुझे भी जानना है गुरु। ओहो, मामला सिर्फ डेट वेट का नहीं है, ये तो सोशल वर्क भी करते हैं। असली बात तो अब सुनिए। सुंदर भले ही डेट पर 1 रुपया नहीं खर्चते, पर पूरे महीने की डेट्स में उन पर जितना खर्चा होता है, I mean डेट की मील का जितना बिल आता है, उतने ही रुपए NGO में जाके चैरिटी कर देते हैं। वाओ, गुरु मान गए यार, थॉट नोबल है और मजेदार भी है। सुंदर भैया का कहना है
कि उन्हें कभी भी रिजेक्शन नहीं मिला। ऑब्वियसली ऐसे थॉट के बाद तो कोई भी लड़की डेट पर चली जाएगी यार। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है गाइस, लड़की को सुंदर ये चैरिटी वाली बात बताते ही नहीं। तो सुंदर भाई, बातों से दिल जीतते हो या आंखों से काम कर देते हो? हाँ, अच्छा आप शर्माओ मत। ये बताओ, आपने अपनी डबल सेंचुरी आई मीन 225 डेट्स पर अब तक किस किस के साथ गए हो? So if I have to look back at all the people that I've been with, I genuinely had one simple thing saying, I said they had to be above 21 because I don't want them to be paying out of their parents' pockets. So the oldest was 107 and there have been 2 ladies in the 90s. My God, 107 years! मतलब ग्रैंडमा पर भी जादू चला दिया। The range has been crazy. I mean, one day I'm out with a German surfer, the next day I'm out with a television journalist, the day after that I'm out with a politician's wife, the day after that I'm out with a garbage collector. You know, sometimes it's a model, sometimes it's an actor. It's a huge range of people. एक अमेजिंग थॉट को डेटिंग का तड़का, सुंदर का ये फंडा एक नया ट्रेंड बन सकता है। किसी अच्छे मकसद के लिए डेटिंग करने वाले इस इंडियन को OMG ये मेरा इंडिया सलाम करता है। सुभाष चंद्र जी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली के सीएम ने कहा कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें फ्री इंटरनेट दूंगा। लेकिन तपस्या पराठा जंक्शन के ओनर ने कहा कि मेरा एक पराठा खा के दिखाओ, मैं तुम्हें 1 लाख का फ्री इंश्योरेंस दूंगा। ये कैसी स्टोरी है यार? कौन है ये पराठे वाला? लेट्स मीट हिम। रोहतक का तपस्या पराठा जंक्शन, यहां शुरू होने वाला है एक चैलेंज और मैदान में उतर चुके हैं ये मुस्टंडे। पहले हैं राम, उम्र 35 साल, वेट 80 किलो। भैया किस अखाड़े में पहलवानी करते हो? ये है अमित, ये भी 80 किलो के हैं, उम्र है 30 साल। बता भी दो, करते क्या हो तुम माई के लाल? और मिस्टर संदीप हैं 30 साल, वेट है 85। पर संदीप भाई, इरादे क्या हैं आपके? जीत के ही जाऊंगा, जीत के ही जाऊंगा, जीत के ही जाऊंगा। आज ₹1,00,000 मेरा। अरे भाई कोई तो बताओ, आखिर ये चैलेंज है किस बात का? अगर आप 50 मिनट में 3 परांठे खाएंगे तो आपको उम्र भर खाना फ्री मिलेगा, प्लस ₹1,00,000 का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। 50 मिनट में 3 पराठे बस? ये लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, ले आओ खा लेते हैं। आपने भी कुछ ऐसे ही सोचा होगा। एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि गाइस तपस्या स्पेशल पराठा आपके घरों में बनने वाले पराठों जैसा नहीं है। ये 24 इंच, यस 24 इंच यानी 2 फुट बड़ा पराठा है। जी हाँ, इसका डायमीटर 2 फुट का है, यानी 4 रेगुलर पराठे के बराबर। खाओ भाई खाओ, आज खा लिए तो जिंदगी भर के लिए पराठा यहाँ पर फ्री में मिलेगा और साथ में 1,00,000 का इंश्योरेंस भी। ओह माय गॉड, इन भाई साहब की बॉडी देखकर लग रहा था कि ये खा लेंगे, पर एक्सप्रेशन तो कुछ और ही कह रहे हैं। और ये टाइम अप हो गया, 50 मिनट पूरे। 3 परांठे की बात तो क्या, आदमी आधा परांठा भी बड़ी मुश्किल से खा पाता है। माफ करो भैया, मुझसे नहीं खाया जाएगा। क्या लगता है बरखुरदार, तपस्या का ऐसा जंबो पराठा खाना हलवा है? लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस खाओ चैलेंज के 2 विनर्स भी हैं। 95 केजीज के अश्विनी कुमार ने 40 मिनट में ऐसे 3 पराठे खा लिए और दूसरे अंकल महाराज जी, अरे ये तो और भी महान निकले, इन्होंने 50 मिनट में 4 पराठे खा लिए। अरे मुकेश भैया, जरा ये बताइए कि इस 2 फुट के करीब 1.25 किलो के पराठे में आप लोग डालते क्या क्या हैं? हमारे पास 50 तरह के पराठे बनाए जाते हैं, जैसे आलू प्याज का पराठा है, आलू गोभी प्याज का पराठा है, पनीर का पराठा है, प्याज पनीर का पराठा है, गोभी पनीर का पराठा है। तपस्या पराठा जंक्शन के पराठे इतने फेमस हैं कि हमारे फूड एक्सपर्ट कुणाल को भी इन पराठों से प्यार है। तपस्या पराठा जंक्शन जो रोहतक के अंदर एक बहुत ही हम्बल सा जॉइंट है, आई थिंक उन्होंने जो सोचा है शायद मैं भी कभी नहीं सोच पाता। दे हैव समहाउ मैनेज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ मस्ती इनसाइड देयर पराठास। इमेजिन 2 फीट का डायमीटर का एक पराठा, इसके अंदर स्किल इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए और इसे एग्जीक्यूट करना, स्पेशली जब उसके अंदर स्टफिंग है, फिलिंग है, बहुत मुश्किल काम है। और तपस्या पराठा जंक्शन में एक दिन में ऐसे 150 पराठों की सेल होती है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए किचन में लगे 5 ह्यूज तवे। बाय गॉड, इतने बड़े तवे, इनमें तो नॉर्मल साइज के 5-5 पराठे तो आराम से बन जाएंगे। और जरा मुकेश जी से ही सुन लेते हैं कि एक दिन में पराठा बनाने में इनको कितना मटेरियल लगता है।
हमारे पास आटे की क्वांटिटी 50 से 60 किलो तक लग जाता है और आलू 50 से 60 किलो, प्याज 40 से 50 किलो। ड्राई फ्रूट का स्पेशल जो पराठा होता है जिसके पास लगभग 2 से 3 किलो ड्राई फ्रूट भी लग जाता है। ये क्वांटिटी हमारी एक दिन की है। इतना बड़ा पराठा मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। मैं इसको हरियाणा की प्रसिद्ध चीज़ों में से मानता हूँ। मैं 5 साल से यहाँ डेली परोठा खाने आता हूँ। अगली बार जब भी रोहतक आए, भूख लगे और हिम्मत जाग जाए तो ये पराठा चैलेंज लेना मत भूलना और टेबल पर पराठा आते ही ये जरूर बोलना, OMG क्या पराठा है जी। अरे बाबा कोई चूरन मिलेगा क्या? माय गॉड, ये पराठे का नाम चेंज करके इनको इम्पॉसिबल पराठा कर देना चाहिए। ओह माय गॉड, ऐसा स्टंट तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन हमारी जो अगली स्टोरी है वैसा स्टंट इम्पॉसिबल। स्टंट का नाम सुनते ही दिमाग में एक हीरो की पिक्चर आ जाती है। एक्शन फिल्म्स, आइटम नंबर्स या लड़की को पटाने का प्रोसेस, इन सब में कभी ना कभी बाइक स्टंट्स देखने को मिल ही जाते हैं। पर हमें मजा उसे देखकर आता है जिसमें हो कुछ डिफरेंट। और एक ऐसे ही यूनिक हीरो की खबर हमें मिली है लुधियाना से। अरे रील नहीं, रियल लाइफ हीरो, रियल लाइफ। लुधियाना के स्टंटबाज के स्टंट का स्टाइल वेरी डिफरेंट है क्योंकि दिनेश अपने स्टंट्स करता है अपने ही स्कूटर पर और वो है एक स्कूटर स्टंटमैन। जी हाँ, दिनेश स्कूटर से ऐसी डेंजरस और ट्रिकी स्टंट्स करता है कि बाइक वालों को भी धूल चटा दे। OMG, आइए देखते हैं। मेरा नाम दिनेश है और मैं लुधियाना में रहता हूँ। इंडिया में मैं अकेला स्कूटर स्टंट राइडर हूँ। अभी 16 साल पूरे हो गए स्टंट राइडिंग करते हुए। मैंने इंडिया का पूरा पैन कर दिया है। मम्मी पापा का लाल, दोस्तों के लिए स्टंटमैन धमाल। आप लोग अपने स्कूटर के साथ ये कभी भी ट्राई मत करना, पता चला आपकी हड्डियां डांडिया कर रही हैं। पर स्कूटर स्टंटमैन दिनेश के ऐसे जबरदस्त टचनी जलवे किसी हीरो से कम नहीं है। डेयरिंग दिनेश से सुनते हैं कि कब उसने स्कूटर को अपना स्टंट पार्टनर चुना। बचपन से स्कूल में जब स्कूटर पे जाता था तब पल्सर बाइक होती थी 150, तब व्हीलिंग करना बहुत बड़ी बात होती थी। मैं सोचता था यार ये कर रहा है, मैं स्कूटर पे ट्राई करके देखता हूँ। मेरे भाई दिनेश, तुमने तो इंडिया की सीधी सादी आम जनता की सवारी का जलवा ही बदल दिया। सीट पर बैठे और शुरू कर दी स्टंटबाजी। भाई मुझे लग रहा है दिनेश, तुम तो स्कूटर की सेल बढ़ाने वाले हो। पता चला हर स्कूल का लड़का पापा से स्कूटर लेने की जिद कर रहा है। मैंने तो स्कूटर लेके दिया था, पहले से सारा तोड़ दिया, नाश मार दिया स्कूटर इसके। 3-4 बार इसके पैसे भी लगाए मैंने इस पर, फिर भी बोलता मैंने स्टंट ही करना रेडी। भाई ने इंडिया का कोई ऑटो एक्सपो नहीं छोड़ा, सब जगह जाके अपना डेयर डेविल परफॉर्मेंस दिया। कॉलेज फेस्टिवल और स्टंट शोज में तो सभी दिनेश के साथ सेल्फी खिंचवाने आते हैं। चलिए अब ये समझते हैं आखिर स्कूटर पर स्टंट करना इतनी बड़ी बात क्यों है और क्यों हमारे दिनेश इतने OMG स्टंटमैन हैं। बाइक और स्कूटर में डिफरेंस ये है कि इसके एक तो छोटे छोटे पहिए हैं, ग्रिप कम करती है, कहीं जगह पे ग्रिप कर गई तो उठ गई, नहीं ग्रिप करी तो नहीं उठी। स्कूटर एक हाफ किक पे स्टार्ट होने वाली चीज़ है। स्टार्टिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है, गिर जाए तो इसको टेढ़ा करना पड़ता है, उससे भी मजाक उड़ जाता है। बाइक गिरता है, उसकी सेल्फ होती है, मारो स्टार्ट हो जाता है। बाइक का जो इंजन होता है ना वो एक सेंटर में होता है, उसका पहले से ही कंपनी बैलेंस बना के बेचती है। स्कूटर का एक इंजन जो है कोई साइड पे इंजन होता है ना, अपन जब इसको उठाते हैं ना तो इसका बैलेंस करना मुश्किल होता है। और जो बैलेंस बनाने की जो बात है ना वो बाइक पे आसान है। बाइक्स का यही है कि हाथ में भी ब्रेक है, उनकी फुट ब्रेक भी है, इसका एक ही ब्रेक है, बस लग गई तो ठीक है, नहीं तो ये राम भरोसे रुकता है। स्कूटर के इतने डिसएडवांटेजेस के बावजूद हमारा शेर फुल टशन से स्टंट्स करता है। दिनेश और उसके स्कूटर की जोड़ी किसी जय वीरू की जोड़ी से कम नहीं है बॉस। कईयों ने स्कूटर रखे हैं कबाड़ करके, लेकिन मैं समझता हूँ स्कूटर बेस्ट है। एक जबरदस्त दिल दहलाने वाले स्टंट को परफेक्ट करने में उसे 1.5 साल लग गए, लेकिन अब वो स्टंट हर स्टंट शो की जान है। और इस हार्ट बीट स्टॉप करने वाले स्टंट का नाम है फायर रिंग सर्कल, जिसमें वो आग से बने सर्कल के बीच में डेयरिंग स्टंट्स करता है। आपने भी अपने सोफे से उछलकर बोला ना कि OMG। दिनेश पिछले 16 सालों से ऐसे ही खतरनाक डेयरिंग स्टंट्स परफॉर्म करता आ रहा है, और वो भी अपने स्कूटर पर। और स्टंट भी ऐसे जबरदस्त और इनोवेटिव हैं कि बाइक स्टंट्स दिनेश के सामने फीकी चाय हैं। और उसका स्वीट रिजल्ट ये है कि आज वो इंडिया का यूनिक स्टंटबाज है। ओह माय गॉड, आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं कहां खड़ा हूं। पब्लिक को दिखाओ, पब्लिक को दिखाओ। इस डेयरिंग स्टंट को कहते हैं द क्राइस्ट। आप लोगों को क्या लगा कि मैं बाइक चला के ऐसा स्टंट करूंगा? नहीं,
मुझे उनसे पर्सनली मिलने नहीं जाना है। खैर भैया अभी मैं चलता हूँ, क्योंकि क्या है आप लोगों को एंटरटेन जो करना है, आप लोगों के लिए बहुत सारी स्टोरीज जो जमा करनी है। ओके, तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर फादर, क्योंकि मदर का तो सलमान भाई बोलते ही रहते हैं। ओके, सी यू। भाई साहब यहाँ पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा?